स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। और विष उतर गया। बाबा को द्वारका माई मस्जिद में आए अभी दूसरा ही दिन था कि अचानक मस्जिद की दूसरे छोर पर शोर मच गया। काट लिया, काट लिया, काले नाग ने काट लिया। क्या हुआ? बाबा एकदम से चौंक कर खड़े हो गए और शोर मचाने वाले से पूछा, दामोदर को नाग ने काट लिया साईं बाबा। एक व्यक्ति ने सहारा देकर दामोदर को उठाते हुए कहा। दामोदर की हालत एकदम से खराब होती जा रही थी। उसका सारा शरीर नीला पड़ता जा रहा था। मुंह से झाग निकलने लगी थी। मत चढ़, मत चढ़, साईं बाबा बोले। कहाँ गया नाग? इस बिल में घुस गया है। एक व्यक्ति ने मस्जिद के एक कोने से बिल की ओर हाथ से इशारा करते हुए कहा। उस बिल की ओर देखकर साईं बाबा बड़े जोर से हंसकर बोले, वाह रे लीलाधर, बड़ी विचित्र है तेरी लीला। यह तो नेवले का बिल है। नेवला अभी इस नाग के टुकड़े टुकड़े करके रख देगा। सभी व्यक्ति साईं बाबा की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर साईं बाबा दामोदर के पास आए और उसके पास बैठकर उसके पैर पर ऊपर से नीचे की ओर हाथ फेरते हुए कहने लगे, उतर जा, उतर जा। बाबा के ऐसे कहते ही दामोदर के अंगूठे से नीले नीले रंग की बूंदें तेजी से गिरने लगी। वहां उपस्थित लोगों को यह समझते देर न लगी कि यह बूंदें उसी नाग के जहर की हैं। यह देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि नाग का जहर तो तेजी से ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा है। उन्होंने सांप के काटने की अन्य घटनाएं देखी थी, पर ऐसा पहली बार देखा था कि जहर शरीर में फैलने के बजाय बूंद बूंद का जख्म से ही टपकने लगा हो। बाबा दामोदर के डसे हुए पैर पर हाथ फेरते रहे और जहर बूंद बूंद करके नीचे की ओर टपकता रहा। थोड़ी देर बाद बूंदों का नीला रंग धीरे धीरे लाली में बदल गया। कुछ देर बाद बाबा ने कहा, दामोदर के शरीर से अब सारा जहर निकल गया है। अब चिंता करने की कोई बात नहीं, यह अब ठीक है। फिर उन्होंने दामोदर से पूछा, अब कैसा लग रहा है दामोदर? अब मेरी तबीयत ठीक है बाबा, दामोदर ने कहा और साईं बाबा के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। बोला, आपने मुझे बचा लिया साईं बाबा, आपकी कृपा से ही आज मेरी जान बच पाई है। यह घटना सबके लिए महान आश्चर्य का विषय थी। सभी ने यह चमत्कार अपनी आंखों के सामने होते देखा था। साईं बाबा के होंठों पर मुस्कान थिरक रही थी। उनके इस चमत्कार की चर्चा सारे गांव में हो रही थी। अब लोगों को विश्वास होने लगा कि साईं बाबा वास्तव में ही कोई अवतारी पुरुष हैं। सभी धर्मों के लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे। ब्रह्म ज्ञान पाने वाला सच्चा अधिकारी। साईं बाबा की प्रसिद्धि अब बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। शिरडी से बाहर दूर दूर के लोग भी उनके चमत्कार के विषय में जानकर प्रभावित हुए बिना न रह सके। वह साईं बाबा के चमत्कारों के बारे में जानकर श्रद्धा से नतमस्तक हो उठते थे। एक पंडित जी को छोड़कर शिरडी में उनका कोई दूसरा विरोधी एवं उनके प्रति अपने मन में ईर्ष्या रखने वाला न था। बाबा के पास अब हर समय भक्तों का जमघट लगा रहता था। वह अपने भक्तों को सभी से प्रेम करने के लिए कहते थे। इतनी प्रसिद्धि फैल जाने के बाद भी बाबा का जीवन अब भी पहले जैसा ही था। वह भिक्षा मांगकर ही अपना पेट भरते थे। रुपए पैसों को वह बिल्कुल भी हाथ न लगाते। श्रद्धालु भक्त अपनी श्रद्धा से जो कुछ दे जाया करते थे, उनके शिष्य उनका उपयोग मस्जिद बनाने और गरीबों की सहायता करने के लिए करते थे। मस्जिद के एक कोने में बाबा की धूनी सदा रमी रहती थी। उसमें हमेशा आग जलती रहती थी और साईं बाबा अपनी धूनी के पास बैठे रहा करते थे। बाबा जमीन पर सोया करते थे। बाबा सदैव कुर्ता, धोती और सिर पर अंगोछा बांधे रहते थे और नंगे पैर रहते थे। यही उनकी वेशभूषा थी। अहमदाबाद के एक गुजराती सेठ थे। उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी।
सभी तरह से वह संपन्न थे। साईं बाबा की प्रसिद्धि सुनकर उनके मन में भी बाबा से मिलने की इच्छा पैदा हुई। बाबा से मिलने के पीछे उनके दिल में एक ही मंशा थी। वह मन ही मन सोचते, सांसारिक सुखों की तो सभी वस्तुएं मेरे पास मौजूद हैं, क्यों ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया जाए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। वह अपना परलोक भी सुधार लेना चाहते थे, इसलिए साईं बाबा को मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। इसी दौरान एक साधु उनके पास आए। वह भी साईं बाबा के भक्त थे। उन्होंने भी उस सेठ को बताया। यह सुनकर साईं बाबा से मिलने की इच्छा और भी तीव्र हो गई। उन्होंने साईं बाबा से मिलने का निश्चय कर लिया और शिरडी के लिए रवाना हो गए। जिस दिन वह शिरडी आए उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था, बाबा के प्रसाद का दिन। सीट की सवारी जब द्वारका माई मस्जिद के पास आकर रुकी, उस समय लोगों की वहां अपार भीड़ जमा थी। बृहस्पतिवार को शिरडी गांव के ही नहीं बल्कि दूर दूर से अनेक गांव के लोग भी साईं बाबा की शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए द्वारका माई मस्जिद आते थे। बाबा की शोभा यात्रा निकाली जाती थी जो द्वारका माई मस्जिद से चावड़ी तक जाती थी। साईं बाबा के भक्त झांझ, मृदंग, ढोल, मजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाते, भक्ति गीत गाते तथा कीर्तन करते हुए सबसे आगे आगे चलते थे। इस जुलूस में महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुआ करती थीं। उनके पीछे दर्जनों सजी हुई पालकियां होती थी और सबसे आखिर में विशेष रूप से एक सजी हुई पालकी होती थी जिसमें साईं बाबा बैठते थे। बाबा के शिष्य पालकी को अपने कंधों पर उठाकर चलते थे। पालकी के दोनों ओर जलती हुई मशालें लेकर मशालची चला करते थे। जलूस के आगे आगे आतिशबाजी छोड़ी जाती थी। सारा गांव साईं बाबा की जय, भजन और कीर्तन की मधुर ध्वनि से गुंजायमान हो उठता था। चावड़ी तक यह जलूस जाकर फिर इसी तरह से द्वारका माई मस्जिद की ओर लौट आता था। जब पालकी मस्जिद के सामने पहुंच जाती थी, मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ शिष्य बाबा के आगमन की घोषणा करता था। बाबा के सिर पर छत्र तान दिया जाता था। मस्जिद की सीढ़ियों पर दोनों ओर खड़े लोग चंवर डुलाने लगते थे। रास्ते में फूल, गुलाल और कुमकुम आदि बरसाए जाते थे। साईं बाबा हाथ उठाकर वहां एकत्र भीड़ को अपना आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे चलते हुए अपनी धुनी पर पहुंच जाते थे। सारे रास्ते भर साईं बाबा की जय का नारा गूंजा करता था। जुलूस के दिन शिरडी के गांव की शोभा देखते ही बनती थी। हिंदू मुसलमान सभी मिलकर साईं बाबा का गुणगान करते थे। साईं बाबा की शोभा यात्रा देखकर गुजराती सेठ चकित रह गया। वह बाबा के पीछे पीछे चलते हुए अन्य भक्तों के साथ चलते हुए बाबा की धुनी तक आ गया। उन्होंने बाबा के चेहरे की ओर देखा। कुछ देर पहले ही बाबा का जुलूस राजसी शानो शौकत से निकाला गया था, लेकिन बाबा के चेहरे पर किसी प्रकार के अहंकार या गर्व की झलक तक नहीं थी। उनके चेहरे पर सदैव की तरह शिशु जैसा भोलापन छाया हुआ था। गुजराती सेठ साईं बाबा के चरणों में झुक गया। बाबा ने उन्हें बड़े स्नेह से उठाकर अपने पास बिठा लिया। गुजराती सेठ ने हाथ जोड़कर कतार स्वर में कहा, बाबा, परमात्मा की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। धन, संपत्ति, जायदाद, संतान, सब कुछ है। संसार में मुझे सब कुछ प्राप्त है। आपके आशीर्वाद से किसी प्रकार का अभाव नहीं है। सेठ की बात सुनने के बाद बाबा ने हंसते हुए कहा, फिर आप मेरे पास क्या लेने आए हैं? बाबा, मेरा मन सांसारिक सुखों से ऊब गया है। मैंने धनोपार्जन करके अपने इस लोक को सुखी बना दिया है। अब मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर अपने परलोक को भी सुधार लेना चाहता हूँ। सेठ जी, आपके विचार बहुत सुंदर हैं। मेरे पास जो कोई आता है मैं यथासंभव उसकी मदद करता हूँ। साईं बाबा की बात सुनकर सेठ को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसे विश्वास हो चला था कि साईं बाबा उसे अवश्य ही ज्ञान प्रदान करेंगे।
जिस विश्वास को लेकर वह यहाँ आया था वह अवश्य ही यहाँ पर पूरा होगा। वहाँ का वातावरण देखकर वह और भी प्रसन्न हो गया। गुजराती सेठ बेफिक्र हो गया था। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अचानक साईं बाबा ने अपने एक शिष्य को अपने पास बुलाया और उससे बोले, एक छोटा सा काम कर दो, अभी जाकर धनजी सेठ से 100 रुपए मांग लाओ। वह शिष्य हैरानी से बाबा के मुख की ओर देखता रहा। बाबा को शिरडी में आए हुए इतने वर्ष बीत गए थे, लेकिन उन्होंने आज तक कभी पैसे को हाथ भी नहीं लगाया था। भक्त और शिष्य उन्हें जो कुछ भेंट दे जाते, वह सब कुछ उनके दूसरे प्रमुख शिष्यों के पास ही रहता था। उनके आसन के नीचे 5-10 रुपए अवश्य रख दिए जाते थे। वह इसलिए कि यदि बाबा प्रसन्न होकर अपने भक्त को कुछ देना चाहें तो दे दें। बाबा जब कभी कभार अपने भक्त पर प्रसन्न होते तो अपने आसन के नीचे से निकालकर 2-4 रुपए दे दिया करते थे। आज बाबा को अचानक इतने रुपयों की क्या आवश्यकता आन पड़ी। शिष्य इसी सोच में डूबा हुआ धनजी सेठ जी के पास चला गया। कुछ देर बाद उसने लौटकर बताया कि धनजी सेठ तो पिछले 2 दिनों से मुंबई गए हुए हैं। कोई बात नहीं, तुम उनके बड़े भाई के पास चले जाओ, वह तुम्हें 100 रुपए दे देंगे। हैरान परेशान सा वह फिर से चला गया। तभी बृहस्पतिवार को होने वाले सामूहिक भोजन का कार्यक्रम शुरू हो गया। उस दिन जितने भी लोग शोभा यात्रा में शामिल हुआ करते थे, वह सभी मस्जिद में ही खाना खाया करते थे। जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना का त्याग करके सभी लोग एक साथ मिलकर बाबा के भंडारे का प्रसाद पूरी श्रद्धा के साथ ग्रहण करते थे। साईं बाबा ने उस गुजराती सेठ से कहा, सेठ जी आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। मैं तो भोजन कर चुका हूँ बाबा, खाने की मेरी इच्छा नहीं है, आप मुझे ज्ञान दीजिए, मेरे लिए यही आपका सबसे बड़ा प्रसाद होगा, सेठ ने हाथ जोड़कर कहा। तभी शिष्य सेठ की दुकान से वापस लौट आया। उसने बताया कि सेठ का भाई भी अपने किसी संबंधी के यहाँ गया हुआ है, 2-3 दिन बाद लौटेगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, बाबा ने एक लंबी सांस लेकर कहा। शिष्य की परेशानी की कोई सीमा न थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि साईं बाबा को अचानक इतने रुपयों की क्या आवश्यकता आन पड़ी। साईं बाबा उठकर मस्जिद के चबूतरे के पास चले गए, जहां शोभा यात्रा में आए हुए लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। बाबा चबूतरे के पास ही एक टूटी दीवार पर जाकर बैठ गए, अपने शिष्य और भक्तों को देखने लगे। इस समय उनके चेहरे पर ठीक वैसी ही प्रसन्नता के भाव थे जैसे किसी पिता के चेहरे पर उस समय होते हैं जब वह अपनी संतान को भोजन करते हुए देखता है। गुजराती सेठ साईं बाबा के पास खड़ा कार्यक्रम को देखता रहा। कुछ देर बाद जब बाबा अपने आसन पर आकर बैठ गए तो गुजराती सेठ ने फिर से अपनी प्रार्थना दोहराई। बाबा इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। हंसने के बाद उन्होंने गुजराती सेठ की ओर देखते हुए पूछा, सेठ जी क्या आपने यह सोचा है कि आप ज्ञान प्राप्त करने योग्य हैं भी अथवा नहीं? मैं कुछ समझा नहीं, सेठ बोला। देखो सेठ जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी वह व्यक्ति होता है जिसके मन में कोई मोह न हो, सांसारिक विषय वस्तुओं के लिए लालसा न हो, त्याग की भावना हो और जो संसार के प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या कीट पतंग, सभी को अपना समझकर समान भाव से प्यार करता हो। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, गुजराती सेठ बोला। नहीं सेठ, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे मन में सारी बुराइयां अभी भी मौजूद हैं। यदि तुम्हारे मन में धन के प्रति आसक्ति नहीं होती और कुछ त्याग की भावना होती तो जब मैंने अपने शिष्य को 2 बार रुपए लाने के लिए भेजा था और वह दोनों बार खाली हाथ लौट आया था, तब तुम अपनी जेब से भी निकालकर रुपए दे सकते थे, जबकि तुम्हारी जेब में 100-100 के नोट रखे हुए थे। पर तुमने यह सोचा कि मैं 100 रुपए बाबा को मुफ्त में क्यों दूं?
मैंने तुमसे भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए कहा तो तुमने प्रसाद ग्रहण करने से तुरंत इनकार कर दिया, क्योंकि वहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। इसलिए तुम किसी भी दशा में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। जिस व्यक्ति के मन में लोभ न हो, जिसकी दृष्टि में समभाव होता है, उसे स्वयं ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तुम ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी तभी हो सकते हो जब तुम में यह बातें पैदा हो जाएंगी। गुजराती सेठ को ऐसा लगा जैसे बाबा ने उसकी आत्मा को झंझोड़ के रख दिया हो। उसका चेहरा उतर गया। साईं बाबा ने सेठ को वापस चले जाने को कह दिया। वह चुपचाप उठा और बाबा के चरण स्पर्श करके वापस चल दिया। उसके पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। तात्या को बाबा का आशीर्वाद। शिरडी में सबसे पहले साईं बाबा ने वाइजाबाई के घर से ही भिक्षा ली थी। वाइजाबाई एक धर्मपरायण स्त्री थी। उनकी एक ही संतान तात्या था, जो पहले ही दिन से साईं बाबा का परम भक्त बन गया था। वाइजाबाई ने यह निर्णय कर लिया था कि वह रोज साईं बाबा के लिए खाना लेकर स्वयं ही द्वारका माई मस्जिद जाया करेगी और अपने हाथों से बाबा को खाना खिलाया करेगी। अब वह रोजाना दोपहर को एक टोकरी में खाना लेकर द्वारका माई मस्जिद पहुंच जाती थी। कभी साईं बाबा धूनी के पास अपने आसन पर बैठे हुए मिल जाया करते थे और कभी उनके इंतजार में वह घंटों तक बैठी रहती थी। वह न जाने कहाँ चले जाते थे। इस सब के बावजूद वाइजाबाई उनका बराबर इंतजार करती रहती थी। कभी कभार बहुत ज्यादा देर हो जाने पर वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाया करती थी। कभी कभी जंगलों में भी ढूंढने चली जाया करती थी। कड़कती धूप हो या मूसलाधार बारिश अथवा हड्डियों को कंपकपा देने वाली ठंड हो, वाइजाबाई साईं बाबा को ढूंढती फिरती और जब वे उसे कहीं न मिलते तो वह निराश होकर द्वारका माई मस्जिद लौट आती थी। एक दिन वाइजाबाई जब बाबा को खोजती थकी मांदी मस्जिद पहुंची तो बाबा को धूनी के पास अपने आसन पर बैठा पाया। वाइजाबाई को देखकर बाबा बोले, माँ, मैं तुम्हें बहुत ही कष्ट देता हूँ। जो बेटा अपनी माँ को दुख दे उससे अधिक अभागा और कोई नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें बिल्कुल कष्ट नहीं दूंगा। जब भी तुम खाना लेकर आओगी मैं तुम्हें मस्जिद में ही मिला करूंगा, साईं बाबा ने वाइजाबाई से कहा। उस दिन के बाद बाबा खाने के समय कभी भी मस्जिद के बाहर न जाते थे। वाइजाबाई खाना लेकर मस्जिद पहुंचती तो बाबा उसे वहां अवश्य मिलते। साईं बाबा, वाइजाबाई ने कहा। ठहरो माँ। साईं बाबा खाते खाते रुक गए और बोले, मैं तुम्हें माँ कहता ही नहीं, अपनी आत्मा से भी मानता हूँ। तू मेरा बेटा है, तू ही मेरा बेटा है। तूने माँ कहा है ना। वाइजाबाई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, तुम ठीक कहती हो माँ। मुझ जैसे अनाथ, अनाश्रित और अभागे को अपना बेटा मानकर तुमने बड़े पुण्य का काम किया है माँ। साईं बाबा ने कहा, इन रोटियों में तुम्हारी ममता है। क्या पता मैं तुम्हारे इस ऋण से कभी मुक्त हो पाऊंगा भी या नहीं। यह कैसी बात कर रहा है तू बेटा। माँ बेटे का कैसा ऋण, यह तो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य में ऋण की बात कहाँ। वाइजाबाई ने कहा, इस तरह की बातें आगे से बिल्कुल मत करना। अच्छा अच्छा, नहीं कहूँगा, फिर कभी नहीं कहूँगा। साईं बाबा ने जल्दी से अपने दोनों कानों को हाथ लगाकर कहा, तुम जाकर तात्या को भेज देना। वो तो लकड़ी बेचने गया है, आते ही भेज दूंगी। कहने के बाद वाइजाबाई के चेहरे पर सहसा गहरी उदासी छा गई। वाइजाबाई की आप बीती सुनकर साईं बाबा की आंखें भीग गई। वह कुछ देर तक मौन बैठे रहे और फिर बोले, वाइजा माँ, भगवान भला करेंगे, फिक्र मत करो। सुख और दुख तो इस जीवन के जरूरी अंग हैं। जब तक इंसान इस दुनिया में जिंदा रहता है उसे यह सब तो भोगना ही पड़ेगा। वाइजाबाई की आंखें भर गई थीं। उसने अपनी टोकरी उठाई और थके हारे कदमों से वह अपने घर की ओर वापस चल पड़ी। तात्या अभी थोड़ी सी ही लकड़ियां काट पाया था कि अचानक
आकाश में काली काली घटाएं उमड़ने लगी। बिजली कड़कने और गरजने से जंगल का कोना कोना गूंज उठा। तात्या के पसीने से भरे चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच आई। वह सोचने लगा, अब क्या होगा? इन लकड़ियों के तो कोई 4 पैसे भी नहीं देगा, और यदि यह भीग गई तो कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। घर में एक मुट्ठी अनाज नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी? तब रात को माँ साईं बाबा को क्या खिलाएगी? इस चिंता में डूबे तात्या ने जल्दी से लकड़ियां समेटी और गांव की ओर चल पड़ा। तभी जोर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वह जल्दी जल्दी पांव बढ़ाने लगा। अभी वह गांव से कुछ ही दूरी पर था कि अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, ओ लकड़ी वाले! उसके बढ़ते हुए कदम थम गए। उसने जोर से पुकारा, कौन है भाई? और तभी एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या बात है? तात्या ने पूछा। लकड़ियां बेचोगे? उस आदमी ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेचूंगा भाई, मैं बेचने के लिए ही तो रोजाना जंगल से लकड़ी काट कर ले जाता हूँ। तात्या ने जल्दी से जवाब दिया। कितने पैसे लोगे इन लकड़ियों के? जो मर्जी हो दे दो, आज तो लकड़ियां बहुत कम हैं और वैसे ही भीग गई हैं। जो भी दोगे ले लूंगा। लो, ये रुपया रख लो। तात्या हैरानी से उस व्यक्ति की ओर देखने लगा। कम है तो और ले लो। उस आदमी ने जल्दी से जेब से 1 रुपया निकाला और निकालकर तात्या की ओर बढ़ाया। नहीं नहीं, कम नहीं, ज्यादा हैं, लकड़ियां थोड़ी हैं, तात्या ने जल्दी से कहा। तो क्या हुआ? आज से तुम रोजाना मुझे यहाँ पर लकड़ियाँ दे जाया करो, मैं तुम्हें यहीं मिला करूँगा। यदि आज ये लकड़ियाँ कुछ कम हैं तो कल लकड़ियाँ ज्यादा ले आना, तब हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हो जाएगा। उसने हंसते हुए कहा और रुपया जबरदस्ती उसके हाथ पर रख दिया। तात्या ने जल्दी से रुपए अपने अंगरखे की जेब में रखे और फिर तेजी से गांव की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ पर रुपए रखे तो माँ आश्चर्य से उसका मुंह देखने लगी। इतने रुपए कहाँ से आए तात्या? माँ ने आशंकित होकर पूछा। तात्या ने अपनी माँ को पूरी घटना बता दी। तूने यह ठीक नहीं किया बेटा, कल उसे ज्यादा लकड़ियाँ दे आना। इंसान को अपनी ईमानदारी की कमाई पर ही संतोष करना चाहिए। बेईमानी का जरा सा भी विचार कभी अपने मन में नहीं लाना चाहिए, वाईजाबाई ने तात्या को समझाते हुए कहा। अगले दिन जब तात्या जंगल में गया तो उस समय वर्षा रुक गई थी। आकाश एकदम साफ था। तात्या ने जल्दी जल्दी और दिन से ज्यादा लकड़ी काटी और गट्ठर बनाने लगा। गट्ठर भारी था। रोजाना तो वह अकेले ही लकड़ियों का गट्ठर उठाकर सिर पर रख लिया करता था, लेकिन आज लकड़ियां ज्यादा थी। वह अकेला उस गट्ठर को नहीं उठा सकता था। फिर किसी मुसाफिर की राह देखने लगा ताकि उसकी सहायता से भारी गट्ठर को उठाकर सिर पर रख सके। अचानक उसे सामने से एक मुसाफिर आता हुआ दिखाई दिया। जब वह पास आ गया तो तात्या ने उससे कहा, भाई जरा मेरा बोझा उठवा दो। उस मुसाफिर ने तात्या के सिर पर गट्ठर उठवा कर रख दिया। अब तात्या तेजी से चल पड़ा। अरे भाई तात्या, क्या बात है? आज तुमने इतनी देर कैसे कर दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, पिछले दिन वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। आज लकड़ियाँ और दिन के मुकाबले से ज्यादा हैं। रोजाना लकड़ियाँ कम होती थी, इसलिए मैं अकेला होने के कारण उसे मैं अकेला नहीं उठा पा रहा था। कुछ देर बाद जब एक आदमी आया, मैंने उसकी सहायता से गट्ठर उठवाकर सिर पर रख लिया तो सीधा भागता हुआ चला आया हूँ। उस आदमी ने लकड़ी के गट्ठर पर एक नजर डाली और बोला, आज तो तुम ढेर सारी लकड़ियां काट लाए। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कल तुम्हें कम लकड़ियां मिली थी, पर तुमने पैसे पूरे दे दिए थे, इसलिए तुम्हारा हिसाब भी तो बराबर करना था। कल तुमने रुपए दे दिए थे, उसी के बदले सारी लकड़ियां ले जाओ, अब तक का हिसाब बराबर, तात्या ने हंसते हुए कहा। कहाँ ठीक है तात्या भाई, जिस तरह तुम ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहते हो, उसी तरह मैंने भी बेईमानी करना नहीं सीखा, उस आदमी ने कहा और अपनी जेब से रुपया निकालकर तात्या की हथेली पर रख दिया। लो,
इसे रखो, हमारा आज तक का हिसाब किताब बराबर। आज लकड़ियाँ और दिनों से दुगनी हैं, इसलिए हिसाब भी दुगना होना चाहिए। तात्या ने रुपए लेने से बहुत इनकार किया, पर उस आदमी ने समझा बुझाकर वह रुपया तात्या को लेने के लिए विवश कर दिया। तात्या ने वह रुपया जेब में रखा, फिर वह गांव की ओर चल दिया। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि अचानक उसे कुल्हाड़ी की याद आई। जल्दीबाजी में वह कुल्हाड़ी जंगल में ही भूल आया था। अपनी भूल का एहसास होते ही वह तेजी से जंगल की ओर लौट पड़ा। जब उसे वह आदमी और लकड़ियों का गट्ठर कहीं भी दिखाई न दिया, उसने बहुत दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन उस आदमी का कहीं भी अता पता न था। तात्या की हैरानी की सीमा न रही। दोपहर का समय, आखिर वह आदमी इतनी जल्दी इतना बोझा उठाकर कहाँ चला गया? दूर दूर तक उस आदमी का पता न था। आश्चर्य में डूबा तात्या वापस आ गया। वह इस बात को किसी से कहे या न कहे, इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा था। घर आकर वह अपनी माँ के साथ द्वारका माई मस्जिद आया। वाइजाबाई ने दोनों को खाना लगा दिया। खाना खाते समय तात्या ने लकड़ी खरीदने वाले के बारे में साईं बाबा को बताया। साईं बाबा बोले, तात्या, इंसान को वही मिलता है जो परमात्मा ने उसके भाग्य में लिखा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिना मेहनत किए धन नहीं मिलता। फिर भी धन प्राप्ति में मनुष्य के कर्मों का भी बहुत योगदान होता है। वैसे चोर डाकू भी चोरी डाका डालकर लाखों रुपए ले आते हैं, लेकिन वे सदैव गरीब के गरीब ही बने रहते हैं। न तो उन्हें समय पर भरपेट भोजन मिलता है और न चैन की नींद आती है, जबकि एक गरीब आदमी थोड़ी सी मेहनत करके इतना पैसा पैदा कर लेता है कि जिससे बड़े आराम से उसका और उसके परिवार का गुजर बसर हो जाता है। वह स्वयं भी इत्मीनान से रूखी सूखी खाता है और चैन की नींद सोता है, तथा मुझ जैसे फकीर की झोली में भी रोटी का एक आध टुकड़ा डाल देता है। तुम्हें जो मिलता है वह तुम्हारे भाग्य में लिखा है। लेकिन वह आदमी और लकड़ियों का गट्ठर कहाँ गायब हो गए? तात्या ने हैरानी से पूछा। भगवान के खेल बड़े अजब गजब हैं तात्या। इंसान अपनी साधारण आंखों से उसे देख नहीं पाता। साईं बाबा ने गंभीर होकर कहा, तुम्हें बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह तो देने वाला जानता है कि वह किस ढंग से और किस जरिए रोजी रोटी देता है। भगवान जब किसी भी प्राणी को इस दुनिया में भेजता है तो उसे भेजने से पहले उन सभी चीजों को भेज देता है जिसकी उस जन्म लेने वाले को जरूरत पड़ती है। साईं बाबा ने तात्या को बड़े ही प्यार से समझाया। तात्या साईं बाबा के चरणों में गिर गया। उसे साईं बाबा की बात पर सहसा विश्वास नहीं हो पा रहा था। वह कहना चाहता था कि बाबा, यह सब आपका ही करिश्मा है। इस प्रकार का खेल खेलकर आप ही उसकी रोटी का इंतजाम कर रहे हैं। उसने बहुत चाहा कि वह इस बात को साईं बाबा से कहे, पर कह नहीं पाया और केवल आंसू टपकाता रह गया। वास्तव में तात्या के मन में साईं बाबा के प्रति अपार श्रद्धा और अटूट विश्वास था। इसी कारण बाबा का भी उस पर विशेष स्नेह था। अचानक साईं बाबा उठकर खड़े हो गए और बोले, चलो तात्या, घर चलो, कहकर मस्जिद की सीढ़ियों की ओर चल दिए। साईं बाबा सीधे वाइजाबाई की उस कोठरी में गए जहां वह सोया करती थी। उस कोठरी में एक पलंग पड़ा था। तात्या, एक फावड़ा ले आओ। साईं बाबा ने कोठरी में चारों ओर निगाह घुमाते हुए कहा। तात्या फावड़ा ले आया। उसकी और वाइजाबाई की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि साईं बाबा ने फावड़ा क्यों मंगवाया है। तात्या, इस पलंग के सिरहाने वाले दाएं ओर के पाए के नीचे खोदो। इतना कहकर साईं बाबा ने पलंग एक ओर को सरका दिया। यहाँ क्या है बाबा? तात्या ने पूछा। खोदो तो सही, बाबा ने कहा। तात्या ने अभी 3-4 फावड़े ही मारे थे कि अचानक फावड़ा किसी धातु से टकराया। धीरे धीरे मिट्टी हटाओ तात्या, साईं बाबा ने गड्ढे में झांकते हुए कहा। तात्या फावड़े से धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। कुछ देर बाद उसने तांबे का एक कलश निकालकर साईं बाबा के सामने रख दिया।
इसे खोलो तात्या। तात्या ने कलश पर रखा ढक्कन हटाकर उसे फर्श पर उलट दिया। देखते ही देखते उस कलश में से सोने की अशर्फियां, मूल्यवान जेवर और हीरे निकलकर बिखर गए। यह तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति है, तुम्हारे भाग्य में ही मिलना लिखा था। तुम्हारे पिता के भाग्य में यह संपत्ति नहीं थी। साईं बाबा ने कहा, इसे संभाल कर रखो और समझदारी से खर्च करो। वाइजा और तात्या के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। वह उस अपार संपत्ति को देख रहे थे और सोच रहे थे कि यदि उन पर साईं बाबा की कृपा न होती तो संपत्ति उन्हें कभी भी प्राप्त न होती। तात्या ने अपना सिर साईं बाबा के चरणों में रख दिया और फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा। वाइजा बाई बोली, साईं बाबा, हम यह रखकर क्या करेंगे? हमारे लिए तो रूखी सूखी रोटी ही बहुत है। आप ही रखिए और मस्जिद के कामों में लगा दीजिए। साईं बाबा ने वाइजाबाई का हाथ पकड़कर कहा, नहीं माँ, यह सब तुम्हारे भाग्य में था। यह सारी संपत्ति केवल तुम्हारी है। मेरी बात मानो, इसे अपने पास ही रखो। साईं बाबा की इस बात को वाइजाबाई को मानना ही पड़ा। उसने कलश रख लिया। तब साईं बाबा चुपचाप उठकर अपनी मस्जिद में वापस आ गए और धूनी के पास इस प्रकार लेट गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तात्या ने इस संपत्ति से नया मकान बनवा लिया और बहुत ही ठाट बाट से रहने लगा। गांव वाले हैरान थे कि अचानक तात्या के पास इतना पैसा कहाँ से आया। वे इस बात को तो जानते थे कि साईं बाबा तात्या की माँ वाइजाबाई को माँ कहकर पुकारते हैं और तात्या से अपने भक्त या शिष्य की तरह नहीं बल्कि छोटे भाई के समान स्नेह करते हैं। अतः सबको विश्वास हो गया कि तात्या पर साईं बाबा की ही कृपा हुई है। इस कृपा से वह देखते ही देखते संपन्न हो गया। तात्या को संपन्न देखकर धन के लोभी, लालची लोग भी साईं बाबा के पास जाने लगे। रात दिन सेवा किया करते थे कि शायद साईं बाबा प्रसन्न हो जाएं और उन्हें भी धनवान बना दें। साईं बाबा उन लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह से जानते थे। वह ना तो उन्हें मस्जिद में आने से रोकना चाहते थे और ना ही उन्हें डांटना चाहते थे। उनका विश्वास था कि यहाँ आते आते या तो इनके विचार ही बदल जाएंगे या निराश होकर स्वयं ही आना जाना बंद कर देंगे। वह किसी को कुछ न कहते, सिर्फ चुपचाप धूनी के पास बैठकर तमाशा देखा करते थे। कुछ तो इतने बेशर्म लोग थे कि साईं बाबा से एकदम स्वयं को धनवान बनाने को कहते, बाबा हमें भी तात्या की तरह धनवान बना दो। उन लोगों की बातें सुनकर साईं बाबा हंस पड़ते और बोलते, मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ, मैं तो स्वयं कंगाल हूँ, भला मेरे पास कहाँ से कुछ आया। साईं बाबा का ऐसा जवाब सुनकर सब चुप रह जाते। फिर आगे कोई भी कुछ नहीं कह पाता था। जब सिद्दीकी को अकल आई। इसी प्रकार एक मुसलमान सिद्दीकी की बड़ी इच्छा थी कि वह किसी तरह मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का मदीना की यात्रा पर जाए, पर उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह हज के लिए पैसा इकट्ठा कर पाता। फिर भी वह इच्छा कर रहा था। वह प्रतिदिन द्वारका माई मस्जिद में पौधों को पानी देता था। साईं बाबा की धुनी के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था, इस आशा से कि कभी साईं बाबा की उस पर कृपा हो जाए और वह हज की मुराद पूरी कर दें। एक दिन सिद्दीकी द्वारका माई मस्जिद के फर्श को पानी से धो रहा था कि अचानक साईं बाबा आ गए। साफ सुथरा फर्श देखा तो हंसकर बोले, फर्श की सफाई करने में तुम बहुत ही माहिर हो, तुम्हें तो काबा में होना चाहिए था, मेरा ऐसा नसीब कहाँ। सिद्दीकी ने साईं बाबा के चरण छूते हुए कातर स्वर में कहा, चिंता न करो सिद्दीकी, तुम काबा अवश्य ही जाओगे, बस समय का इंतजार करो। साईं बाबा ने सिद्दीकी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा। उस दिन से सिद्दीकी काबा जाने के सपने देखने लगा। सोते जागते, उठते बैठते उसे हर समय दिखाई देता था कि वह काबे में है।
सिद्दकी की छोटी सी दुकान थी जो सामान्य ढंग से चलती थी, पर साईं बाबा के आशीर्वाद से उस दिन से दुकान पर ग्राहकों की भीड़ आश्चर्यजनक ढंग से आने लगी और कुछ ही दिनों में उसके पास हज यात्रा पर जाने लायक रुपए इकट्ठे हो गए। फिर क्या था, वह मक्का मदीना शरीफ की ओर निकल पड़ा। कुछ महीनों बाद सिद्दकी हज कर लौट आया। अब वह हाजी सिद्दकी कहलाने लगा। लोग उसे बड़े आदर सम्मान के साथ हाजी कहकर बुलाते। सिद्दकी को हज आने के बाद अहंकार हो गया था। कई दिन बीत गए, वह साईं बाबा के पास भी नहीं गया और द्वारका माई मस्जिद भी नहीं गया। एक दिन बाबा ने अपने शिष्यों से कहा, हाजी दिखाई दे तो उससे कह देना कि इस मस्जिद में कभी न आए। इस बात को सुनकर शिष्य परेशान हो गए कि साईं बाबा ने आज तक किसी को भी मस्जिद में आने से नहीं रोका, केवल हाजी सिद्दकी के लिए ही ऐसा क्यों कहा। हाजी सिद्दकी को साईं बाबा की बात बता दी गई। साईं बाबा की सुनकर हाजी सिद्दकी को बहुत दुख हुआ। हज से लौटने के बाद उसने साईं बाबा के पास न जाकर बहुत बड़ी भूल की थी। उन्हीं की कृपा से तो हज की यात्रा नसीब हुई थी। वह मन ही मन बहुत घबरा गया। साईं बाबा का नाराज होना उसके मन में घबराहट पैदा करने लगा। किसी अनिष्ट की आशंका से वह रह रह कर भयभीत होने लगा। उसने निश्चय कर लिया कि वह साईं बाबा से मिलने के लिए अवश्य ही जाएगा। साईं बाबा नाराज हैं, उनकी नाराजगी दूर करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सिद्दकी ने हिम्मत की और द्वारका माई मस्जिद की ओर चल पड़ा। हाजी सिद्दकी ने डरते डरते मस्जिद में कदम रखा। हाजी को देखते ही बाबा को क्रोध आ गया। साईं बाबा का क्रोध देखकर वह कांप उठा। साईं बाबा ने घूर कर उसे देखा। हाजी बुरी तरह से थर्राह गया। फिर भी वह साहस बटोर कर डरते डरते पास गया और साईं बाबा के चरणों में गिर पड़ा। सिद्दकी, तुम हज कर आए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हाजी का मतलब क्या होता है? साईं बाबा ने क्रोध भरे स्वर में पूछा। नहीं बाबा, मैं तो अनपढ़ जाहिल हूँ। हाजी सिद्दकी ने दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनम्र स्वर में कहा, हाजी का मतलब होता है त्यागी। तुम में त्याग की भावना है ही नहीं। हज के बाद तुम में विनम्रता पैदा होनी चाहिए थी, बल्कि अहंकार पैदा हो गया। तुम अपने आप को बहुत ऊंचा और महान समझने लगे। हज करने के बाद भी जिस व्यक्ति का मन स्वार्थ और अहंकार में डूबा रहता है, वह कभी हाजी नहीं हो सकता। मुझे क्षमा कर दो साईं बाबा, मुझसे गलती हो गई। हाजी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वह बाबा के पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा और मन ही मन पश्चाताप कर रहा था। उसकी आंखें भर आईं। साईं बाबा के पास आकर उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी। सुनो हाजी, याद रखो कि इस दुनिया को बनाने वाला एक ही खुदा या परमात्मा है। इस दुनिया में रहने वाले सब इंसान, पशु पक्षी उसी के बनाए हुए हैं। पेड़ पौधे, पहाड़, नदी उसी की कारीगरी का एक नायाब नमूना है। यदि हम किसी को अपने से छोटा या नीचा समझते हैं, तो हम उस खुदा की बेअदबी करते हैं। साईं बाबा ने हाजी से कहा, यदि तुमने अपना ख्याल या अपना नजरिया न बदला तो हज करना बेकार है। खुदा की इबादत करते हैं हम। इबादत का मतलब यही है कि हर मजहब और हर एक इंसान को अपने बराबर समझो। हाजी सिद्दकी ने साईं बाबा के चरणों पर सिर रख दिया और बोला, साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। साईं बाबा का आशीर्वाद। सुबह सुबह इंस्पेक्टर गोपाल राव अपने दरवाजे पर खड़े थे कि गांव का एक मेहतर अपनी पत्नी के साथ उनके घर के आगे से निकला। जैसे ही उन दोनों की दृष्टि उन पर पड़ी, मेहतरानी अपने पति से बोली, घर से निकलते ही किस निपूते का मुंह देखा है? पता नहीं हम सही से पहुंच भी पाएंगे या नहीं। आज रहने दो, कल चलेंगे। मुंह अंधेरे ही निकलेंगे, जिससे निपूते का मुंह न देखना पड़े। इंस्पेक्टर गोपाल राव के दिल को मेहतरानी के ये शब्द तीर की भांति अंदर तक चीरते चले गए। उन्होंने संतान की इच्छा से 4 विवाह किए थे, लेकिन एक भी संतान प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने सोचा था कि शायद कोई कमी है। उन्होंने डॉक्टरों,
वैद्यों, हकीमों आदि से इलाज आदि करवाया। सब कुछ ठीक था, परंतु संतान नहीं हो रही थी। इस घटना ने इंस्पेक्टर गोपाल राव को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। क्या नहीं था उनके पास? प्रतिष्ठा, जमीन जायदाद, सरकारी पद, धन, सभी कुछ तो था। नौकरी के सिलसिले में जहां भी गए पर्याप्त मान सम्मान और यश प्राप्त हुआ। इसके बाद भी संतान न होना बड़े ही दुख की बात थी। संतान प्राप्ति के लिए क्या क्या नहीं किया। डॉक्टरों की दवाइयाँ, पंडितों के अनुष्ठान और ओझा गुनियों के गंडे तावीज़ सभी कुछ बेकार साबित हुए। मेहतरानी की बातें सुनकर उन्हें लगा कि निःसंतान व्यक्ति का जीवन ही बेकार होता है। लोग सुबह उठकर उसका मुंह देखना अशुभ और अपशगुनी समझने लगते हैं। जब उन्होंने निश्चय कर लिया कि नौकरी छोड़ देंगे, सारी धन संपत्ति चारों पत्नियों के नाम कर संन्यास लेंगे, यह निश्चय करने के बाद उन्होंने त्याग पत्र लिखा और गहरे सोच विचार में डूब गए। अभी कुछ ही समय बीता था कि दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई पड़ी। गोपाल राव ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। गोपाल, गोपाल! दरवाजे से आवाज आई और दूसरे ही पल उनका मित्र कमरे में आ गया। हेलो रामू! गोपाल राव उठकर खड़े हो गए। तुम इतनी सुबह सुबह कैसे? गोपाल राव ने अपने मित्र का स्वागत करते हुए कहा। ट्रेन से अहमदाबाद जा रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन यहाँ स्टेशन पर पहुंची तभी किसी ने मेरे कान में कहा, रामू यहीं उतर जा, गोपाल राव तुम्हें याद कर रहा है। मैं बिना सोचे समझे उतर गया। स्टेशन से बाहर आया तो मुझे घोड़ा गाड़ी भी मिल गई और सीधा तुम्हारे घर चला आया। गोपाल अपने मित्र रामू की ओर देखने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। यह सब क्या है? इस प्रकार एकाएक दोस्त का आ जाना गोपाल राव के लिए बहुत आश्चर्य का विषय था। गोपाल राव ने रामू का स्वागत किया, फिर पूछा, यह बताओ घर में सब कैसे हैं? हाँ, सब कुशल हैं। एकाएक तुम्हारे पास आने का मन हो गया था। ठीक किया, यदि आज न आते तो शायद फिर कभी मिलना न होता, गोपाल राव ने निराशा भरे स्वर में कहा। क्यों? रामू ने आश्चर्य से पूछा। क्या बताऊं? गोपाल ने भर्राए हुए स्वर में कहा और फिर सुबह की घटना सुना दी। मेरी समझ में सब कुछ आ गया। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों शिरडी चलेंगे। 2-4 दिन यहीं रुको, फिर शिरडी चलेंगे, गोपाल ने कहा। नहीं, आज ही शिरडी चलेंगे, रामू ने जोर देते हुए कहा। रामू की बार बार जोर देने पर गोपाल राव चुप रह गया। उसने कहा, तब ठीक है, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। फिर दोनों शिरडी की तरफ रवाना हो गए। इंस्पेक्टर गोपाल और रामू जब शिरडी पहुंचे तो दिन छिप रहा था। द्वारका माई मस्जिद में रोशनी की तैयारियां हो रही थी। साईं बाबा मस्जिद के चबूतरे पर बैठे थे। उनके शिष्य उनके पास बैठे थे। तभी गोपाल और रामू ने एक साथ मस्जिद में कदम रखा। आओ गोपाल, आओ रामू, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। तुम तो सुबह 10 बजे चले थे शायद। साईं बाबा ने मुस्कुराहट के साथ दोनों का स्वागत किया। गोपाल और रामू ने ठिठक कर एक दूसरे की ओर देखा। फिर उन्होंने आगे बढ़कर साईं बाबा के चरणों पर अपना सिर रख दिया। आज तुम दोनों ने एक साथ पांव छुए हैं, मस्जिद में भी एक साथ कदम रखा। मैं चाहता हूँ तुम दोनों के मन की मुरादें भी एक साथ ही पूरी हों। साईं बाबा ने दोनों को अपने पैरों पर से उठाते हुए कहा। फिर बाबा ने पास खड़े हाजी सिद्दकी से कहा, सिद्दकी, आप तो हज कर आए हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं और तजुर्बेकार भी। अब तक लाखों व्यक्ति आपकी नज़र के सामने से गुजरे होंगे। इंसान की आपको जबरदस्त पहचान है। क्या आप यह बता सकते हैं कि इन दोनों में से हिंदू कौन है और कौन मुसलमान है? हाजी सिद्दकी गोपाल राव और रामू के चेहरे को बड़े ध्यान से देखने लगे और कुछ देर बाद बोले, साईं बाबा, आज तो मेरी बूढ़ी और तजुर्बेकार आंखें भी मुझे धोखा दे रही हैं। मैं नहीं बता सकता हूँ कि इन दोनों में से हिंदू कौन है और मुसलमान कौन। मुझे दोनों ही हिंदू भी दिखाई दे रहे हैं और मुसलमान भी।
तुम ठीक कहते हो हाजी, ये दोनों हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। मैं भी यही चाहता हूँ कि इनका रूप ऐसा ही बना रहे, ये दोनों हिंदू भी रहें और मुसलमान भी। साईं बाबा ने हंसते हुए कहा, साईं बाबा, जिस दिन हम दोनों के मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी, उस दिन हम ऐसा काम करेंगे जो समाज के लिए एक मिसाल बनेगी। रामू ने साईं बाबा के पैर छूकर कहा, हाँ बाबा, हम दोनों मित्र मिलकर जिस तरह एक बन गए हैं, उसी तरह हिंदू और मुसलमान भी धर्म के भेदभाव को मिटा दें। गोपाल ने कहा, रामू का वास्तविक नाम अहमद अली था, पर उसने जानबूझकर अपने को रामू कहलाना शुरू कर दिया था। उसकी वेशभूषा देखने में सदा मुसलमान के समान रहती थी। पूछने पर वह अपना नाम रामू ही बतलाता था। मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हैं। साईं बाबा ने उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। साईं बाबा ने उन दोनों को मन से आशीर्वाद दिया। ठीक 9 महीने बाद एक दिन गोपाल और रामू के घरों में एक साथ शहनाइयां बज उठीं। साईं बाबा के आशीर्वाद से दोनों की मनोकामना पूरी हो गई थी। दोनों के घर एक ही दिन, एक ही समय बच्चे पैदा हुए और दोनों ही लड़के थे। यह भी संयोग ही था कि जिस समय गोपाल ने मस्जिद की सीढ़ियों में कदम रखा था, ठीक उसी समय रामू भी मस्जिद की सीढ़ियों के सामने से आ रहा था। ठहरो गोपाल, रामू ने आवाज दी। गोपाल रुक गया, दौड़कर रामू के गले लिपट गया। रामू, आज मैं बहुत खुश हूँ। साईं बाबा की कृपा से मेरे माथे का कलंक मिट गया। आज तक लोग मेरा मुंह देखना अशुभ समझते थे। और गोपाल, आज सवेरे तुम्हारा एक छोटा सा भतीजा आ गया। रामू ने गोपाल को अपनी बाहों में कसकर कहा। ऐसा लग रहा था मानो उनको दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। दोनों साईं बाबा के आशीर्वाद से पिता बन गए थे। साईं बाबा ने हम दोनों की मुरादें एक साथ पूरी कर दी। गोपाल ने हंसते हुए कहा, अब हम दोनों एक साथ चलकर बाबा को यह खुशखबरी सुनाएंगे। दोनों मित्रों ने जैसे ही अगला कदम रखा, मस्जिद की सीढ़ी पर उनके मुंह से एक साथ एक शब्द निकला, साईं बाबा। और फिर दोनों साईं बाबा के चरणों में गिर गए। साईं बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया, फिर उनका हाथ पकड़कर अपनी धुनी के पास ले गए। गोपाल बोला, साईं बाबा, हम दोनों यह चाहते हैं कि शिरडी में हिंदू और मुसलमानों के जितने भी त्योहार होते हैं, दोनों धर्मों के लोग एक साथ मिलकर उन त्योहारों को मनाया करें। इसकी शुरुआत इसी राम नवमी से करना चाहते हैं, क्योंकि इस दिन हिंदुओं के भगवान राम का जन्मदिन है और मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का भी जन्मदिन है। हिंदू मुसलमान एकता को बढ़ाने के लिए, इस परंपरा के लिए इससे शुभ दिन और कोई नहीं हो सकता। गोपाल की बात का मैं भी समर्थन करता हूँ। नई मस्जिद के इमाम साहब जल्दी से बोले, मैं शिरडी के मुसलमानों की ओर से आप सबसे वायदा करता हूँ कि हिंदुओं के जितने भी त्योहार हैं, हम लोग उन त्योहारों को भी मनाया करेंगे। ठीक है, साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, मेरे लिए यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। दोनों धर्म वालों के बीच भाईचारा स्थापित करना ही मेरा उद्देश्य है। तुम लोग तैयारी कर लो, कल भगवान राम और हजरत साहब का जन्मदिन एक साथ मनाया जाएगा। यह सुनकर मस्जिद में उपस्थित सभी लोग खुशी से फूले न समाये। सबके लिए यह प्रसन्नता के साथ साथ एकता बढ़ाने की भी बात थी।